क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इवन और ओड। जो नंबर्स गिवन है ना उनका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा या ओड मिलेगा, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट नंबर गिवन आपको 23। अगर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 3 का। जब भी नंबर में 3 हो पीछे, उसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है आंसर में, लास्ट में 9। जैसे 3 का स्क्वायर करोगे 9, 13 का करोगे 169, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 9। और जिस नंबर के पीछे 9 लगा हो वो क्या होता है, ओड। तो ये क्या हो जाएगा, ओड। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में है 54। 54 का स्क्वायर करोगे आप तो जो नंबर आएगा 54 का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, 6 आएगी। आपने प्रॉपर्टी रीड की है ना, इफ ए नंबर हैव एट द एंड, if a number ends with 4 or 6 then the square of that number will have unit digit is equal to 6। ठीक है, अगर कोई नंबर 4 और 6 में एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा हमेशा। और 6 क्या होता है, इवन। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 76। तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी सेकंड वाली, क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा और 6 क्या है, इवन। फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया हुआ आपको 75 है, उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 5, जिस भी नंबर के पीछे 5 लगाओ उसका आप स्क्वायर करोगे तो आंसर में जो नंबर आएगा आपका उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 मिलेगा आपको। ठीक है, तो 5 क्या है, ओड है, तो ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स 640, 80,000, 81,000 एंड 36 lakhs इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बताना है कि ये आपको 3 नंबर्स गिवन है। देखो ये नंबर्स हैं 640, 81,000 एंड 36 लाख, 36 लाख। ठीक है, ये 3 नंबर गिवन आपको, ये बताना है कि इनमें से कोई सा भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तीनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर एक नंबर है कोई, वो एंड्स हो रहा है n0 के साथ, तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो कितनी जीरो के साथ एंड होगा, 2n के साथ। और n क्या है वहां, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर अब आपने 2n की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 0, एक जीरो के साथ एंड हो रहा है ना ये, तो इसका हाफ तो हो ही नहीं सकता। एक जीरो का क्या हाफ करोगे आप, तभी तो पता चलेंगे ना परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जब भी आपको ये पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसकी जीरोस काउंट करो। अगर जीरो उसकी इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर जीरो इवन नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर्स नॉट कंटेनिंग even number of zeros because the number not containing even number of zeros are not perfect squares। जो नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं कंटेन करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, जीरोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये लिख दोगे रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आपको इवेलुएट करना है 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है। तो ये आपको प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा था आपका, 37 प्लस 36 इज इक्वल टू ऐड करोगे ये हो जाएगा 73। ठीक है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n, ये प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, लिख दोगे साथ में ये प्रॉपर्टी भी आप। देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ, 36 है, लास्ट वाला देखो। ठीक है, 36 प्लस 1 37 हो जाएगा ये, तो n की वैल्यू आपको 36 दी हुई है,
n+1² माइनस n²। तो आंसर क्या आएगा n+1 प्लस n, मीन्स दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 73 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 85² माइनस 84², 85² माइनस 84²। तो इसमें भी क्या करोगे, 85 प्लस 84, ये कितना आ जाएगा 169। ठीक है, इसमें भी रीजन लिख दोगे आप, n+1 होल स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू n+1 प्लस n। ठीक है, याद रखनी है आपको सारी प्रॉपर्टीज के बिना नहीं क्वेश्चन होंगे ये। थर्ड पार्ट देखो, 101 का स्क्वायर, 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 101 प्लस 100, यह आ जाएगा 201। ठीक है, रीजन लिख दोगे इसमें भी, n+1 होल स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू n+1 प्लस n। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ, विदाउट डूइंग द एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ। आपको सम निकालना है किसका, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कहाँ तक दिए हुए हैं 23 तक, 13 15 17 19 21 23। ठीक है, 23 तक दिए हुए, आपको इनका सम निकालना है। एक्चुअल में सम नहीं करना, आपको कोई फॉर्मूला यूज करना। मैंने आपको करवाया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, 8th प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n²। वी नो दैट सम ऑफ, प्रॉपर्टी लिख दोगे, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स कितना आएगा n²। n ओड नेचुरल नंबर्स का सम करोगे क्या आएगा n²। तो ये कितने हैं, फर्स्ट एक से स्टार्ट है ना, ये ओड नंबर्स और एक से स्टार्ट होते हैं। तो अब काउंट कर लो कितने तक हैं, कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक दिए हुए हैं ये, मतलब फर्स्ट 12 ओड नंबर्स दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट 12, पहले 12 ओड नंबर्स हैं ये। तो सम ऑफ हेयर n इज इक्वल टू 12, n की वैल्यू क्या है हमारी 12। सो सम इज इक्वल टू, सम कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर मींस 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो इनको आप ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको आंसर 144। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको 1 से 41 तक। सेकंड पार्ट में दिए हुए आपको सम करना है, 1 + 3 + 5 प्लस, ये दिए हुए हैं कहाँ तक दिए हुए हैं 41 तक, 39 41। ठीक है, तो इनका सम निकालना है। तो हेयर n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, 41 में 1 ऐड कर लो 42 हो जाएगा, 42 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 21, तो 21 आ जाएगी वैल्यू n की। ठीक है, कैसे आई आपको कि 41 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगी 42 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 21 आ गई वैल्यू। n की वैल्यू 21 है, सम कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 153 तक, 1 + 3 + 5 + 51 + 53 तक दिया हुआ है। तो n की वैल्यू क्या आएगी 53 + 1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 2 मीन्स 27 आ जाएगी। ठीक है, तो सम कितना आएगा n का स्क्वायर आएगा सम, n की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 का स्क्वायर कर दो 729 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट 3 सेट्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सच दैट ईच सेट हैज नंबर लेस देन 30। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखनी है। ठीक है, ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं, आपने 7th क्लास में किया हुआ है वो उस वाला चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम वाला, उसमें 2 नंबर का स्क्वायर करते थे और तीसरे नंबर के इक्वल मिलता था, वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के। ठीक है, h² = p² + b²। तो ऐसी आपको 3 वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो बहुत सारी वैल्यू है, ये आप कोई भी 3 वैल्यू लिख दो, ठीक है। 3 सेट्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का सेट्स बताने हैं, तो 3 सेट्स लिखने हैं। तो 3 4 5 आ जाएगा, 3 4 5, ठीक है। एक आपका 5 12 13 आ जाएगा, 5 12 13। 3 4 का स्क्वायर करोगे, उनको ऐड करोगे, 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 5 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, 13 का जो स्क्वायर करोगे उसके इक्वल आएगा। बड़ा नंबर होता है ना जो, उसके इक्वल आता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे केस हैं। 5 12 13 हो गया ना। उसके बाद 10 24 26 6 8 10 लिख लो, 6 8 और 10, ठीक है। तो ये 3 लिख लेना, आप कोई भी 3 लिख सकते हो इसमें, लेकिन वो बनने चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख दो, ठीक है। ये आपका 14th क्वेश्चन है।